Hello dear students, this is the last session of pair of linear equation in two variables. In these sessions, I have tried to involve all these questions which are beneficial for you from the examination point of view. I am very sure if you will go through these type of questions attentively, you will be able to solve each type of question related to this chapter. So let's start. Now, in the first case, I am dealing with the questions related to digits. These digit questions you have already it is being discussed in class 8, but it was in here pair of linear equation in two variables is there, and there it was in one variable. Only this much difference is there, and otherwise everything is same. So one thing again just I want to recapitulate कि अगर मान लीजिए हम कोई नंबर लेते हैं, सपोज हमने नंबर लिया 29. अब ये 29 है, तो अगर हम जब बचपन में इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जाता था तो ये कैसे लिखा जाता था, 2 इंटू 10 प्लस 9 लिखा जाता था. तो 2 इंटू 10 प्लस 9 क्यों लिखा जाता था, क्योंकि 9 हमारा 1 प्लेस पे था और 2 हमारा 10 प्लेस पे था. इसी तरीके से हम एक डिजिट मान लेते हैं, एक नंबर मान लेते हैं XY. अगर हम एक नंबर XY मानते हैं और इस y को हम 10 प्लेस पे लेते हैं या yx कोई भी चीज हम मान लें, xy भी मान सकते हैं और yx भी मान सकते हैं. अगर xy मानते हैं तो y को मान लीजिए हमने 1 प्लेस पे लिया तो 10x प्लस y हमारा ओरिजिनल नंबर हो जाएगा, और yx मानते हैं तो x हमारा 1 प्लेस पे हो जाएगा और y 10 प्लेस पे हो जाएगा, तो हमारा नंबर y के साथ 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो सेम यही चीज हम अपने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, जब भी कोई डिजिट वाला क्वेश्चन, whenever you see any question related to the digit, first thing you have to write this thing, let the unit digit be x and tens digit be y. हमने लिख लिया, ये इसका मतलब हमने अपना यहाँ पर ये वाला ऑप्शन चूज किया. तब 10 डिजिट भी y है तो हमारा जो ओरिजिनल नंबर फॉर्म होगा वो क्या होगा, ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू वाई प्लस एक्स, ये क्या हो गया हमारा x इंटू 1, मतलब हमारा ये क्या हो गया 10y प्लस एक्स. तो जो हमारा ओरिजिनल नंबर है वो क्या हो गया 10y प्लस एक्स. अब यहाँ पर हमने एक चीज और देखी, यहाँ पर रिवर्सिंग द ऑर्डर भी वर्ड दिया हुआ है, तो हम इसी के साथ साथ रिवर्स नंबर भी लिख लेते हैं. रिवर्स नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10x प्लस 1. ये हमारे पास दो नंबर्स हैं. नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट. मतलब हमारा ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर इन दोनों का सम कितना है 77 है. हमारा फर्स्ट केस क्वेश्चन का कह रहा है, तो हमारा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा 10y प्लस x हमारा ओरिजिनल नंबर है, फिर उसमें रिवर्स नंबर को जोड़ देंगे, ये हमारा रिवर्स नंबर है, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, और इन दोनों का सम 77 ये कह रहा है. अब हमें क्या करना होगा, वी हैव टू सिंपली सॉल्व द क्वेश्चन इक्वेशन. तो ये क्या हो जाएगा 10y प्लस y इज इक्वल टू 11y एंड 10x प्लस x इज इक्वल टू 11x इज इक्वल टू 77. अब ये क्या हो गया 11 से पूरा कर सकता है, इसलिए ये क्या बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 7. ये हमारी इक्वेशन नंबर 1. इसी तरीके से अब हम दूसरा ऑप्शन दूसरा कंडीशन देख रहे हैं. इफ 6 इज एडेड टू द नंबर, the new number becomes 7 times the sum of the digits. So 6 is added to the number. Whenever it says this type of thing, 6 is added to the number, that means which number? The number is original number. तो हमारा ओरिजिनल नंबर ये है, जिसमें हम सेकेंड कंडीशन में 6 को ऐड कर दे रहे हैं. ओरिजिनल नंबर 10y प्लस एक्स प्लस 6 ऐड किया गया, तो न्यू नंबर बिकम 7 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट.
सम ऑफ द डिजिट, हमने डिजिट कौन सी लिए हैं, वाई एक्स लिया है, तो एक्स और वाई हमारी दो डिजिट हुई, तो ये क्या हो जाएगा 7x प्लस वाई। ये हमारी कंडीशन हो गई, इसको हम वी कैन सॉल्व फर्दर। तो व्हाट इट विल बिकम 10y plus x plus 6 is equal to 7x plus 7y. So after solving, what do we get? We'll keep 6 over here only and take rest of the thing that side. 7x minus x is equal to 3x and 7y minus 10y is equal to what it will become? 7x, sorry, 3x means 6x and 7x minus x is equal to 6x and 7y minus 10y is equal to 3y. So our second equation is this. Now our main aim is to get the value of x and y. So getting the value of x and y, how can we get easily the value? Just simply multiplying equation 1 by 3. So multiplying, we will write multiplying equation 1 by 3. So what do we get? 3x plus 3y is equal to 21, and here it is 6x minus 3y is equal to 6. On solving both the equation, what do we get? Here 6x plus 3x is 9x and 21 plus 6 is 27. So what is our ultimate result? X is equal to 27 upon 9 is equal to 3. Now we have got the value of x. So now we have to put in any of the equation. Suppose we can put the value, putting the value of x in equation 1. तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू कितनी हो गई, निकालनी है 7, implies y is equal to 7 minus 3 is equal to 4. नंबर की बात करते हैं। अब नंबर हमारा आंसर तभी पूरा माना जाता है when we will write the number. Our number is 10y plus x, so it will become 10 into 4 plus 3. This is 43. So our answer is this one, because they are asking find the number. So our number is this. In this way we have to do the solution. And now let's come to the next question. A 2-digit number, same type, I'm dealing with same category, different type of questions. Wherever there is little bit of difference in the question, I'm just dealing with that type of question. अब यहाँ पर ये question है कि a 2-digit number, यहाँ पे भी 2-digit number ही है, लेकिन यहाँ पर little bit different है। ये कह रहे हैं कि first thing, whenever we see the question of digit, what we have to do is we have to write the and let the tens digit and ones digit. We'll write the same way. Let the tens digit be y and unit digit be x. Unit digit also we can say, ones digit also we can say. तो अब 10 डिजिट y है, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ओरिजिनल नंबर हमारा क्या बन जाएगा, 10y plus x. अब यहाँ पूरे क्वेश्चन में हम देख लीजिए, there is nowhere written reverse number. So when the reverse number is not written, so we will not write the reverse number. Now we'll focus to the question. It is written 2-digit number is obtained by either multiplying the sum of the digits by 8. 2-digit number, according to the question, what is our 2-digit number? 10y plus x is obtained. Is obtained means equal to by either multiplying the sum of the digits. What are the sum digits? X and y. Digits हमारी x and y है. तो ये either we will multiply or either multiplying the sum of the digit by 8. So either means why it is written either over here, because there are two possibilities given.
तो आइदर मीन्स कि एक ये वाली पॉसिबिलिटी, एक ये वाली पॉसिबिलिटी है. फर्स्ट पॉसिबिलिटी सेज 2-digit number is equal to multiplying the sum of the digits by 8. So we will multiply the sum of the digit by 8 and then subtracting by 5, and we will subtract by 5. So what it becomes? It becomes 8x plus 8y minus 5. This is our further also we can solve 10y plus x is over here. So 8x minus x, what has it become? 7x. And then 8y minus 10y, it is 2y, and this minus 5 will go that side, it will become 5. So this is our equation 1. Now second condition what is given, and then here और either के साथ और लगता है, तो पहली कंडीशन तो हमारी ये हो गई और सेकेंड कंडीशन हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है. ये कह रहा है बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट बाय 16. अब डिफरेंस ऑफ द डिजिट के लिए हमें किसी को बड़ा मानना पड़ेगा, किसी को छोटा मानना पड़ेगा. यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू x इज ग्रेटर देन लेस देन y. किसी एक को हमें बड़ा मानना पड़ेगा, किसी एक को छोटा मानना पड़ेगा, तब हमारा आंसर है. इस केस में अगर हम x को लेस मानते हैं then it is very easily we can get the solution. And this one thing you have to keep in mind, if you will take y less, then there will be a difficulty and the answer also will not be readily available because so we will take x is less than y. So what is our condition? Multiplying the difference of the digit by 16. So our number is 10y plus x is equal to 16. डिफरेंस ऑफ द डिजिट, जब y बड़ा है तो y को y माइनस x लिखेंगे प्लस एंड देन एडिंग 3 और 3 को ऐड कर देंगे बस. अब नाउ विल जस्ट सिंपली सॉल्व इट. 16y minus 16x plus 3, 10y plus x. So what it becomes? We'll further when we'll solve, then 16x minus 16x and this minus x will come, then it will become minus 17x. And when we'll take this side 16x, then it will become 17x. And this 16y also will go this side, then 16y minus 16y plus 10y. Then what it becomes? Minus 6y is equal to, ये 3 इधर ही रह गया था इसलिए 3 को प्लस में लिख देते हैं. तो अब ये आपका ये इक्वेशन सॉल्विंग हम लोग क्लास 7 से सीख रहे हैं. सो आई होप एवरीवन नोज हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन. नो, सो वी हैव गॉट टू इक्वेशंस. फर्स्ट इक्वेशन इज 7x minus 2y equal to 5, and what do we see? If we multiply equation 1 with 3, so we can easily solve. So what we will do, we will simply multiply equation 1 by 3, and what do we get? We get 7x is 7 into 3 is 21x. Then here 2 3 is 6, 6y, and 3 5 is 15. So this is our first equation after multiplying. Now this is our first equation and this is our second equation. On solving both the equations, what do we get? Here is our second equation, 17x minus 6y is equal to 3. When we will solve both the equation, then here minus is written over here, just changing the sign. So this will cut 21 minus 17 and 15 and 21 minus 17. What do we get? 17 plus 4, 21, and 15 minus 3 is 12. So 4x is equal to 12 implies x is equal to 12 upon 4 is equal to 3. So we have got the value of x. So after getting the value of x, we can either put in any of the equations. So our smallest equation is this one. We will put in this only. 7x, putting the value of x, in equation 1, we get
What do we get? 7 into 3 minus 2y is equal to 5. So it is 21 minus 5 is equal to 2y. So 21 minus 5 is 16. 16 is equal to 2y. And y is equal to 8. So now let us talk about the number. What will be the number? Number will be here 10y plus x. So 10 into 8 plus 3. This is very essential thing. Sometimes children just find out the value of x and y and leave. Our complete answer will be when we will write the number. So we will write here 83. So this is all what we have to do in this question. Read the question very carefully and then do whatever is said. So you will get the solution. Here the sample solution is given to you. You can just pause the video and go through the solution so that you may know the question in a better way. Now the next question. Now here different type of question. I hope you have understood the question related to digits and all. Now we will just solve different type of question. We will solve this question. Just I am reading it aloud. In a competitive exam, 1 mark is awarded for each correct answer, while half mark is deducted for every wrong answer. Jayanti answered 120 questions and got 90 marks. How many questions did she answer correctly? So what we have to do is, this is whatever is written, we have to simply follow, nothing else. Here it is written, हम एग्जाम देते हैं और हमको कई बार अभी जो हम लोग एग्जाम देते हैं उसमें रॉन्ग आंसर्स के लिए मार्क्स नहीं डिडक्ट होते हैं, बट व्हेन वी go for any competitive examination, then our marks are also deducted for wrong answers. So this Jayanti is giving one competition exam, and for every correct answer she is getting how many marks? 1 mark. And for every wrong answer half marks is deducted. जब कोई चीज कम हो रही है तो it is obvious that we have to just put the sign of minus. Simply one thing, this one thing we should keep in mind. तो अब हम क्या लिख देंगे सॉल्यूशन में? Let x be the number of correct answers. And y be the wrong answer. तो लिखना पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर. अब यहाँ पर ये कह रहा है जयंती आंसर्ड 120 क्वेश्चन. तो हमारी फर्स्ट जो इक्वेशन बनती है वो यहीं से बन जाती है कि x plus y according to our question, x plus y is equal, very simple question, x plus y is equal to 120. सेकेंड इक्वेशन हमें देखना है क्या कह रहा है. दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन. Jayanti answer 1 mark is awarded for each correct answer. So what we will write? Second equation 1 into x and half mark is deducted. तो deduct का मतलब माइनस का साइन. तो हाफ मार्क इज डिडक्टेड का मतलब माइनस लगाएंगे और माइनस लगाने के बाद हमारे रॉन्ग आंसर कितने हैं? y है. तो रॉन्ग आंसर्स हमारे y हैं. तो 1/2 y इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्वेश्चन की संख्या हमारी यहाँ पर है कि n गॉट 90 मार्क्स. जब जयंती को मार्क्स डिडक्ट हुए तब उसको टोटल रॉन्ग आंसर्स के लिए उसके मार्क्स डिडक्ट हुए तब उसको कितने मार्क्स मिले? 90 मार्क्स. तो दिस इज ऑल व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड. तो टोटल क्वेश्चंस की संख्या कितनी थी? x प्लस वाई बराबर 120 थी. 1 मार्क्स उसको मिले व्हेन शी आंसर्ड करेक्ट आंसर. हाफ मार्क्स उसके डिडक्ट हुए व्हेन शी गॉट रॉन्ग आंसर. दोनों को जब हमने डिडक्ट वाले को माइनस का साइन लगा दिया तो शी गॉट 90 मार्क्स. सिंपली दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2.
So this equation number 2, we can further simply solve it and get 1 by 2 is given over here. So when we will take the LCM, then what it will become? It will become 2x. 2x minus, here this will be minus 1 into y, is equal to 90 into 20. This equation solving part you have learnt in class 7th, 8th and 9th. So I hope you should know this. And if you are not very good in solving equations, in summer vacation this is the high time when you should learn how to solve the equation. Because if you are not well with this part, then your answer will not be correct anytime. So here what is your equation becomes? 2x minus y is equal to 180. Or simply you can take means there are two options. You can go in this way or you can simply solve in this form also. It is up to you. Let us solve in this way only. So here also x is there here also. We'll just simply change the sign. So x and x will be cut. Here what it has become? Y plus y by 2 is equal to 120 minus 90. So y plus y by 2 what is? It is 3y by 2. 3y by 2 is equal to 120 minus 90, it is 30. Now one thing also I have taught you, that if it is given in the equation form, you can just simply take this 3 and cut it from this side. One way of doing is simply you put y here and then you write down here 30 into 2 upon 3 and do it in this way and get 20. And a simpler method is you can just simply cut also and get 3 times are 30 and y is equal to 20. So you should learn how in a better way, in an easier way you have to solve the equation. This will save your time. So in all we got the answer y is equal to 20. So when you got y is equal to 20, then you have to get the value of x also. So what is our x value of x? X plus y is equal to 20. So x is equal to 120 minus 20. So it is 100. So what is it asking in the question? How many questions did she answer correctly? Correct answers are x. So we will write she answered 100 questions correctly. This is all, and this was the method how you have to do. For the sample solution, I have given you in this way also. You can just put off. This is all. You have to refer. I have done it in that way, and this is a sample solution. You can go through and know it. So children, I am dealing with the different type of question related to swimming pool, or you can use tank and cistern, pipe and cistern. These type of questions are there. हमारे घर में पानी की टंकी है और उसमें पानी भरा जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जहाँ पर हमारा वर्क डन की बात होती है. तो वर्क डन जहाँ पर भी होती है, तो एक आदमी एक काम को 4 घंटे में खत्म करता है, तो 1 घंटे में कितना काम खत्म करेगा? 1/4 वर्क. तो यही चीज हमें यहाँ पर ध्यान देने वाली है, जिसको कि हम लोग फोकस करेंगे. तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि अब यहाँ पर एक हमने लिया है कि एक स्मॉलर डायमीटर का टैप है और एक लार्जर डायमीटर का टैप है. तो स्मॉलर डायमीटर के टैप को हम लोग कुछ एज्यूम कर लेते हैं कि एक स्मॉलर डायमीटर का टैप कुछ टाइम में भर रहा है पानी, और लार्जर डायमीटर का टैप किसी टाइम पे भर रहा है. तो हम इसको मान लेते हैं कि एक्स आवर्स में, इसको मान लेते हैं टैप ए है स्मॉलर डायमीटर का, और टैप ए जो है वो क्या कर रहा है? एक्स आवर्स में पानी भर रहा है. और टैप वाई जो है वो क्या कर रहा है? वाई आवर्स में पानी भर रहा है. तो अब 1 घंटे में वो कितना पानी भरेगा? 1/x पार्ट. और यहाँ पर 1 घंटे में कितना पानी भरेगा? 1/y पार्ट. अब इसी में क्वेश्चन कुछ भी हो, अगर क्वेश्चन कह रहा है 4 आवर्स है या 12 आवर्स है, तो इसी में हो जाएगा 12/x.
या 4/x या 9/x, एनीथिंग, जितना पार्ट होगा उतनी देर में ये उतना पार्ट पानी भर देगा, क्योंकि हमें पता है कि 1 hour में 1/x पार्ट है, तो हम विल सिंपली मल्टीप्लाई विथ r and we can get the answer. So now let us come to the question. Only the thing is we have to simply invert the thing and get the answer. Now it can take 12 hours to fill a swimming pool using two pipes. If the pipe of larger diameter is used for 4 hours and pipe of smaller diameter for 9 hours, only half of the pool can be filled. How long would it take for each pipe to fill the pool separately? तो पहले हमें एक चीज को फोकस करना है, ये वाली. It can take 12 hours to fill a swimming pool using two pipes. तो यहाँ पर 12 hours लगते हैं. तो सबसे पहला जो हमें लिखना होगा वो ये हम लिखेंगे कि let solution में let A be of smaller diameter, जो कि हमने अभी आपको पिक्चर में दिखाया है. Let A be of smaller diameter pipe and B be of larger diameter of pipe. तो अब जो है लेट ए टेक्स, अब ये ए को कितने आवर्स लगते हैं, ए टेक्स x hours to fill the tank separately. And B takes y hours to fill the tank separately. अलग अलग अगर इन्हें करा जाए तो ये इतना इतना देर लगता है. अब अगर इन्हें, तो इसमें 1 hour में कितना हो जाएगा, x hours में अभी अभी हमने आपको बताया कि अगर ये 1 hour की बात होगी तो इन 1 hour a को कितना लगेगा, इन 1 hour time taken portion of the tank filled by a, portion of the tank filled by a is equal to 1/x. और इसी तरीके से in 1 hour portion of the tank filled by b is equal to 1/y. इतना तो हमें फर्स्ट केस में एज्यूम कर लेना पड़ेगा. अब उसके बाद हम फोकस करते हैं क्वेश्चन पे. क्वेश्चन कह रहा है इट कैन टेक 12 hours टू फिल अ स्विमिंग पूल यूजिंग टू पाइप. अब दो पाइप हैं, उनको दोनों पाइप जब लगातार पानी डालते हैं टैंक में तो 12 घंटे लगते हैं स्विमिंग पूल को भरने में. तो 12 घंटे में 1 hour में 1/x वर्क है, तो 12 hours में कितना हो जाएगा वर्क डन इन 12 hours. फर्स्ट केस की बात करते हैं, 12 hours में इन 12 hours की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 12/x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 12/y. जब इतना पानी ये भरते हैं तो कितना टंकी भरती है, पूरी एक टंकी भर जाती है. और अगर हम सेकंड केस की बात करें तो लार्जर डायमीटर को 4 घंटे लग रहे हैं, और स्मॉलर पाइप जो हमारा था, स्मॉलर पाइप को हमने x से एज्यूम किया है, तो स्मॉलर पाइप क्या हमारा हो गया 9/x हो गया, 9 घंटे काम किया है. और बड़े वाले पाइप ने कितने घंटे काम किया, 4 घंटे काम किया. तो इन लोगों ने मिलकर जब इतना काम किया तो हाफ ही टंकी भर पाए. इतना क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट था. अब हमें जब ये आ गया है तो बाकी चीजें तो हम सीख ही चुके हैं कि we will reduce, this is not a linear equation, we will reduce it in the form of linear equation. It will simply become 12a plus 12b is equal to 1, and this will become and 9a plus 4b is equal to 1/2. So here you can see this, if you multiply this with 3, then this equation with 3, so what do you get, we will get 12 over here, and 9 is at 27 a, and this one 4th is at 12b is equal to 3/2. And then further on solving we will get the value of a and b. We will simply solve this. 12a minus 12b minus 12b will cut, so this will cut, and 12 minus 27, what it will be there, minus 15a, and 1 minus 3/2, 1 minus 3/2.
Now this has no relation. So what it has become? Minus 1 by 2. So what is the value of A? Value of A will be 1 upon 30. So value of A is 1 upon 30. So what we have assumed, 1 upon x को हमने A माना है और 1 upon y को B माना है. So 1 upon x is equal to 1 upon 30. So x is equal to 30 hours. और यहाँ पर पूछ रहे हैं कि हाउ लॉन्ग इट वुड इट टेक, और इसी तरीके से वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y. वैल्यू ऑफ y विल बी 20 when we will solve. So this is our answer in this way. So our main importance of this is, if we write this portion wrong, then we are not going to solve our equation easily. So we should write down whatever is written in the question very clearly, then only we will be able to solve. I hope you have understood this question very well. Now you can take the screenshot of this and then understand later on also. Similar type of question, I have said all the questions related to work and time will be of the same procedure. So here one other question is there, 2 women and 4 men. आदमी औरत, अभी अभी हमने डिस्कस किया कि कोई भी काम जिसमें इन्वॉल्व हो वर्क, यहाँ पर एक वर्क हो रहा है. 2 women and 5 men can together finish a piece of embroidery work in 4 days. Suppose किसी कुर्ते को या किसी साड़ी की एम्ब्रॉयडरी करनी है, तो इतने लोग मिलकर करते हैं, तब वो 4 दिन में करते हैं. तो एक दिन में कितना करेंगे, हमारा पहले तो फोकस ये होगा ना. तो हमें यही हमारा मेन फोकस ये होना चाहिए. तो इसमें दोनों का टुगेदर दिया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अब क्या करेंगे, हम अपना विमेन का वर्क और मेन के वर्क को हमको कुछ एज्यूम करना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, हम लिख लेंगे लेट द टाइम टेकन बाय one woman to finish the work is equal to x days. क्यों ये हमको एज्यूम करना है, क्योंकि यहाँ पर whatever is given to you is joint, so we have to assume. And similarly time taken by one man to finish the work is equal to y days. ये हमने एट फर्स्ट साइट लिख लिया. जैसे उसमें लिखा था पहले वाले क्वेश्चन में कि लार्जर डायमीटर है और स्मॉलर डायमीटर को हमने लिख लिया एक्स आवर्स में फिल करता है और लार्जर डायमीटर को वाई आवर्स में फिल अप करता है. तो इसी तरीके से हम इसमें भी लिख लिए कि एक औरत एक्स डेज में काम करती है और एक आदमी वाई डेज में काम करता है. दिस इज वेरी एसेंशियल फॉर अस टू राइट, बिकॉज नाउ वी विल राइट द पोर्शन ऑफ द वर्क. यहाँ पर डेज की बात हो रही है, वहां पर पोर्शन ऑफ द टंकी के पार्ट की बात हो रही थी. तो यहाँ पर डेज है, तो हम एक्स डेज में काम करता है, तो 1 डे में कितना काम करता है. तो वी विल राइट पार्ट ऑफ द वर्क डन बाय women. One part of the work done by one woman is equal to क्या हो जाएगा. Similarly we have to simply think that we have to only invert the thing. अब invert कर दिया, 1 upon x part हो गया. और part of the work done by one woman, ये कितने दिन में हो रहा है, 1 डे में, 1 डे. तो इसी तरीके से 1 man in 1 day is equal to 1 by y part. तो एक दिन में एक औरत 1 x पार्ट काम करती है और एक दिन में एक आदमी 1 by y पार्ट काम करता है. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 women है. तो एक विमेन का 1 by x पार्ट है, तो 2 women का कितना काम हो जाएगा, 2 by x हो जाएगा. और यहाँ पर 5 men है, तो 5 by y हो जाएगा. तो let us just focus on the question 2 women and 5 men.
तो हमारा फर्स्ट केस क्या हो जाएगा, 2 वीमेन है तो 2/x और 5 मेन है तो 5/y। कितना काम करते हैं, 4 डेज। यहाँ पर हमारी क्या बात हो रही है, एक दिन की बात हो रही है। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/4 वर्क करेंगे। ये 1/4 वर्क करते हैं। 2 वीमेन कैन फिनिश द वर्क, 2 वीमेन and plus 5 men can finish the work in 4 days। तो ये वन डे में इन 1 डे, ये 1 डे का वर्क है हमारा। 1 डे में 1/4 वर्क कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारा आ रहा है 3 women and 6 men can finish it in 3 days। तो अब 3 women, हमें women का 1/x पता है, तो 3 women, सेकेंड हमारा केस क्या हो जाएगा, 3 women and 6 men, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये लोग काम 3 डेज में करते हैं, तो 1 डे में कितना काम करेंगे, 1/3 वर्क करेंगे। ये हमारी इम्पोर्टेंट चीज, इतना काम ये मिलकर करते हैं। दिस इज आवर इक्वेशन। नाउ आवर सेकेंड थिंग इज कि वी हैव टू जस्ट सिंपली solve the equation, and then one thing more we can do it, we can if we want to solve it in a much better way, then we can just take this 4 this side, and this equation will become what it will become, 8/x plus 4 5 are 20, 20/y is equal to 1। and similarly this case also can happen here। ये इसको भी 1/3 है, तो ये जो 3 है इससे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 9/x बन जाएगा, और 3 6 18/y बन जाएगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। ये हमने सिर्फ इसलिए किया ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने में हमें इजी हो जाए। तो अब हमने मान लिया 1/x को a और 1/y को b, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 8a plus 20b is equal to 1 और 9a plus 18b is equal to 1। अब हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 72a plus 180b is equal to 9, और यहाँ पर ये वाली बन जाएगी 72a plus 144b is equal to 8। यहाँ पर माइनस माइनस माइनस, तो ये क्या बन गया, 9 - 8 क्या आ गया, 1 आ गया। और ये तुम्हारा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 10 - 4 6, 7 - 4 3, b is equals to 1, and we can get the value of a and b, and then we can further solve it। Sample solution is given to you, you can just go through the solution and know it in a better way। I hope you have understood the questions related to work and time। वर्क एंड टाइम क्वेश्चंस में इन्वर्ट करने की बात को ध्यान में रखना है। अगर एक दिन में काम हो रहा है तो 4 दिन में काम है तो उसको एक दिन के काम में, एक टर्न की 1 वर्क में हमको निकालना है, मतलब जस्ट जो भी हमें दिया उसको सिंपली वी हैव टू इन्वर्ट इट, 1/, में कर देना है। 8 आवर्स में कोई काम हो रहा है तो 1 आवर में कर देना है। 8 डेज में कोई काम हो रहा है तो 1 डे में हमें पार्ट निकालना, पार्ट ऑफ द वर्क हमें निकालना है। So just keep on trying the similar type of questions so that you may be well versed with the same category of questions। Now, a different type of question, as I have said that I have taken almost every type of question to make you better understand typology of all the questions। अब यहाँ पर भी ये भी जो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, ये सारे वर्ड्स आपने क्लास 8 में आप इनसे फेमिलियर हो चुके हैं, इन्हीं की बात करते हैं। और ये क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग ध्यान से देखेंगे, बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा।
A shopkeeper sells a sari at 8% profit and a sweater at 10% discount. प्रॉफिट में जुड़ता है, डिस्काउंट में सब्ट्रैक्ट होता है, कोई भी चीज है तो अब मान लेते हैं कि लेट सीपी ऑफ सारी भी, लेट सीपी ऑफ सारी इज इक्वल टू बी रुपीज एक्स and list this sweater is, list price of sweater is equal to rupees y, क्योंकि स्वेटर और साड़ी में साड़ी में प्रॉफिट हो रहा है, स्वेटर में डिस्काउंट हो रहा है. तो अब एसपी एसपी इज इक्वल टू क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट. तो एसपी इज इक्वल टू जो प्रॉफिट है वो क्या हो गया, मान लेते हैं सीपी एक्स है, तो एसपी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 8x अपॉन 100, 8% ऑफ सीपी. ये सब चीजें आपने क्लास 8 में अच्छे से सीखा है कि अगर हमारा एसपी है तो एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस एसपी, सीपी प्लस प्रॉफिट. और प्रॉफिट क्या है, 8% प्रॉफिट. 8% प्रॉफिट किससे मिला है, कॉस्ट प्राइस से मिला है. तो कॉस्ट प्राइस हमारी एक्स है, तो 8/100 इंटू एक्स इज 8x/100. तो ये क्या बन गया हमारा 108x/100. आई होप you have understood what I mean to say. ये किसका एसपी हो गया, एसपी ऑफ सारी. अब एसपी ऑफ स्वेटर की बात कर लेते हैं. स्वेटर में हमको डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट में हमें सीपी माइनस हमारा डिस्काउंट. तो डिस्काउंट अगेन हमारा 10% है, तो 10% ऑफ किसका, 10% ऑफ सीपी. तो सीपी हमारा कितना है, यहाँ पर स्वेटर का सीपी हमारा y है, तो 10% ऑफ सीपी क्या हो गया, y माइनस 10/100 इंटू वाई. तो ये क्या हो गया 100 y माइनस 10y इज इक्वल टू क्या हो गया 90y/100. तो ये चीज है जो कि क्लास 8 में आपने अच्छे से पढ़ी है कि हमारा ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अगर दिया है और लॉस प्रॉफिट दिया है तो वाइस वर्सा, कॉस्ट प्राइस दिया है तो सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस दिया है तो कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं. तो ये चीजें, और ये प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होते हैं. अगर 8% प्रॉफिट बोल रहा है तो 8% प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये 8% प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे है और डिस्काउंट भी कॉस्ट प्राइस पे है. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. अगर आप समझ गए हैं तो अब हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर चलते हैं. क्वेश्चन कह रहा है कि ये इतना जो मिला है बाय गेटिंग ए सम ऑफ इतना सेल करने पर हमें कितने का फायदा हो रहा है 1008. तो ये एसपी, दोनों का एसपी लिया, एक का एसपी कितना है 108x/100, दूसरे का एसपी है 90y/100 आ गया. इससे कितना फायदा हुआ 1008. सेकेंड कह रहा है इफ शी हैड सोल्ड द साड़ी एट 10% प्रॉफिट. अब यहाँ पर क्या हो गया, सेकेंड केस में, ये फर्स्ट केस था, सेकेंड केस में इसने 10% प्रॉफिट लिया, सेकेंड केस में इसने 10% प्रॉफिट लिया. तो 10% प्रॉफिट लिया तो 10x/100. तो ये कितना हो गया 110x/100 हो गया. और सेकेंड केस में 8% डिस्काउंट हो गया, तो ये कितना हो गया हमारा 8% डिस्काउंट है. तो यहाँ पर सेकेंड केस में y माइनस 8y/100. तो ये कितना हो गया हमारा 92y/100 हो गया. ये हमारा सेकेंड केस हो गया. तो सेकेंड केस में उसको कितना मिल रहा है रुपया 1028. So what we will write here, we will simply write 110x/100. This is our first sarees SP, and sweaters SP is 92y plus 92y/100. So altogether what is the amount we are going to get is, and that shopkeeper got is 1028. This is what you have got the equation. Two equations you have got.
Now with these two equations, what you will do, you first of all you will try to simplify the equation. Simplifying and simply after simplifying the equation, what you will do, you will just take out the value. So here this is given 108x upon 100 plus 90y upon 100 is equals to 1008. So this you can just take out 2 5s are 10. You can simply divide it with 2. So it will become 54, and this here 45, and here also 2 5s are 10, and here this also 250s are and 250s are. So we have divided numerator and denominator. So what we have got, 54x upon 50, and this 50 we will multiply over here, and we will get 54x plus 45y, and 50 into 1008 will become 50400. This is our equation 1. In the similar way, we will solve again this equation also. 2 5s are 10. This will become 55, and this will become 2 4s are 8, and 2 6s are 12. 46. Again, we are going to put in this way: 55x plus 46y is equal to 10. Here we have got 50 and 50 is equal to, when we will multiply with 50, what we will get? 51400. Now we will solve this equation, and after solving this equation, we will get the values of x and y. So this is all we have to do after solving. Get the value, solving. Now I hope you have learned how to solve the equation, so you can solve the equation. Solving the equation, we will get the value of x is equal to, x is sari, CP of sari, CP of sari. What we will get? Rupees 600. And CP of sweater is equal to 400. I hope you can solve this equation and then get the answer. Here the sample solution is given to you. You can take the screenshot, or you can pause the video and just get the solution completely. So children, I have taken two very important questions of optional exercise. One question is, ages of two friends, Ani and Biju, differ by 3 years. Ani's father Dharam is twice as old as Ani and Biju. First, let us take one step by step. First of all, we'll just discuss on this. Age of two friends, Ani and Biju, differ by 3 years. So first, whenever any question of ages is given to you, and only we can assume two variables, because no matter how many people are there, यहाँ पर हमको कैथी, धर्म सब लोग दिख रहे हैं, लेकिन हमारे पास हम सिर्फ दो ही x और y या कुछ भी दो ही वेरिएबल्स एज्यूम कर सकते हैं. तो हम लोग अनी और बीजू जो हमें शुरुआत में दिख रहे हैं, उनको सबसे पहले बिना क्वेश्चन को पूरा पढ़े हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ Ani is 6x years and Biju age be y years. ये हमने एज्यूम कर लिया. अब हम कंडीशन पे आते हैं. अनी के फादर हैं धर्म, जो कि टॉयज एज ओल्ड एज अनी है. तो एज ऑफ धर्म क्या हो जाएगी? रिलेटेड है. धर्म की एज 2x years हो गई. अब आगे बढ़ते हैं. बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी. बीजू कौन है? बीजू है अनी का दोस्त. उसको हमने माना अनी और अनी, वो बीजू की एज हमने y years मानी है. तो कह रहे हैं कि बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी. तो एज ऑफ बीजू हमारी y है, तो y इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी. कैथी को हम c मान लेते हैं. तो इम्प्लाइज c इज इक्वल टू क्या हो गया? हमें या तो x के टर्म्स में लिखना है या y के टर्म्स में. तो कैथी की एज ऑफ कैथी की एज कितनी आ गई? y/2 years.
एज ऑफ धर्म आ गई, एज ऑफ कैथी आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और चीज कह रहा है, एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाई 30 ईयर्स। अब हमारे पास एक डाउट है कि हम कैथी को बड़ा माने कि धर्म को बड़ा माने। इट इज ऑब्वियस कि धर्म हमारे अनी के फादर हैं, तो धर्म ही बड़े होंगे। कैथी क्या है? कैथी बीजू उसकी सिस्टर है, तो इसलिए कैथी तो बड़ी नहीं होगी। तो हम अगर धर्म बड़े हैं देन धर्म इज ग्रेटर देन कैथी। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जानना, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। तो अब यहाँ पर धर्म की एज हमारी कितनी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? 2x है, और कैथी की एज कितनी है? y/2 है। ये कितना है, इनके अंदर डिफरेंस कितना है? 30 ईयर्स। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। और एक इक्वेशन यहाँ पर बन गई थी, एनीज फादर धर्म इज, ये 2x माइनस y/2 इज इक्वल टू 30। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 2 को अगर हम एलसीएम लेते हैं तो व्हाट इट बिकम्स? 4x minus y, and this 2 will go that side, it will become 60. So one is this, and one condition in the very beginning, age of two friends Ani and Biju differ by 3 years. So here and we can take anything. Let us take, तो ये जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है वो है दोनों जो फ्रेंड्स हैं उनकी एज में 3 इयर्स का डिफरेंस है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? जस्ट वी विल सॉल्व ऑन सॉल्विंग 1 and 2। तो ये क्या हो गया? x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस प्लस माइनस 4x माइनस x 3x, 60 माइनस 3 is 57, x is equals to 57 upon 3, 3 1 जा 3, 3 19 3 जा 57। तो यहाँ पर हमें अनी की एज 19 ईयर्स आ गई, और बीजू की एज और अनी की एज में कितने का डिफरेंस है? 3 ईयर्स का डिफरेंस है। तो अनी हमने बड़ा माना है, तो बीजू की एज हमारी कितनी हो गई? 16। 19 माइनस 3 इज इक्वल टू 16। तो अनीज एज इज इक्वल टू 19 years and Biju's age is 16 years। ये क्वेश्चन बहुत इजी है अगर हम इसको ठीक से समझ लेते हैं, और आई होप एवरीवन हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। यहाँ पर बस हमको थोड़ा बहुत अपने क्वेश्चन को फोकस करना पड़ेगा। इफ वी फोकस द क्वेश्चन प्रॉपर्ली देन इट इज वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। लेट अस लुक इनटू, हियर द सैंपल सॉल्यूशन इज गिवन टू यू नाउ। One more question from the same optional exercise. It is taken from the Beej Ganit of Bhaskar 2 book. Beej Ganit means algebra. ये बुक है भास्कर 2। यहाँ पर कह रहा है वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप इसको समझें कि आपका कोई दोस्त है और आपसे कह रहा है कि मुझे 100 रुपीज दो। तो आपके पास मान लीजिए 150 रुपीज है। अगर आपने अपने फ्रेंड को 100 रुपीज दे दिए तो आपके पास कितना बचा? 150 में से 100 को आपके पास सिर्फ 50 रुपीज बचे ना। बस इतनी सी बात को यहाँ पर फोकस किया गया है। तो यहाँ पर अगर कह रहा है पहले तो हम सबसे पहले एक्स और वाई के टर्म्स में लिख लेते हैं कि लेट द अमाउंट ए हैज एक्स, एक को ए मान लेते हैं और एक को बी मान लेते हैं। ए हैज इज इक्वल टू एक्स रुपीज, और बी हैज रुपीज वाई। तो अब ये आ गया हमारा। अब हमारा ये कह रहा है कि वन से, वन का मतलब ए मान लेते हैं। तो ए कह रहा है कि हमको 100 दे दो। तो ए के पास तो 100 आ गया, ए के पास 100 आ गया तो ए के पैसे में से हमें 100 जुड़ जाएगा। तो एक हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक्स के पास हमारा 100 आ गया। अब जब एक्स के पास हमारा 100 आ गया तो आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू।
तो बी के पास तो 100 कम हो गया ना, तो पहले तो बेचारे बी के से 100 कम कर देते हैं, फिर बात करते हैं कि वो कितना रिच हुआ, वो ट्वाइस एज रिच हो गया। ये कंडीशन हो गई। सिर्फ इतनी सी बात समझना है कि अगर हमने 100 रुपए किसी को दे दिए तो हमारे पास वो 100 रुपए कम हो जाएंगे, बस। अब दूसरा कह रहा है अदर, अदर मीन्स बी, बी के पास कितना रुपए है, वाई है। वो कह रहा है इफ यू गिव मी 10, अब वो भी कह रहा है कि अब हमको 10 रुपीज दे दो, तो वो उसको हमने 10 रुपीज दे दिया। देन आई शैल बी 6, जैसे ही 10 रुपीज हमने उसको दिया तो यहाँ पर एक्स के पास कितना हो गया, 10 रुपीज कम हो गया। इतनी बात हमें तुरंत लिख लेनी है। आई शैल बी 6 टाइम एज रिच एज यू, हो गया 6 टाइम रिच हो गया। बस अब हमें इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, जो कि बहुत इजी है। x प्लस 100 इज इक्वल टू 2y माइनस 200। ऑप्शनल एक्सरसाइज में एक्चुअली क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, ओनली द थिंग इज वी हैव टू अंडरस्टैंड। y plus 10 is equal to 6x minus 60, and when we will solve both the equations, ये क्या हो जाएगा, 6x here 100 minus the 100 plus 200, it will become 300. So x minus 200 is equal to, this equation will become x minus 200 is equal to minus 300, and this will become 6x minus y is equal to 70. I have taken minus 60 this side to make the equation in a proper form, and then after solving both the equations, we'll get the value x is equal to 40 and y is equal to 170. Now this was the question. Now some questions for homework. Here is the sample solution. You can just go through the solution. Now question for homework is all what you have been taught and to in these all the sessions, and the answers also are written over here. You can just do the homework and see how much you have learnt it here. And here this question also is given. This is a cyclic quadrilateral, and I have written the hint also. Sum of opposite angle of a cyclic quadrilateral is 180. I hope all the questions you will do it very easily. Thank you so much. And the next session will be quadratic equation. So better prepared for all this linear equation.